मेरे घर ठेकेदार आ गया, यहाँ बैठा और बोलने लगा ये भी बिल्डिंग बन गई, वो भी बिल्डिंग बन गई, और किसी ने कंप्लेंट करी तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं। मैं तो एसीपी के पास भी बहुत रोई, मैं डीसीपी के पास भी 1 बार गई, 2 बार गई। पाइल्स फिशर फिस्टुला यह एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करप शार सूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। आज के ज़माने में अगर आपकी अधिकारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छी साठगांठ है, अच्छी बातचीत है, तो आपका हर काम आसानी से होगा, भले वो सही हो या फिर गलत। लेकिन आज ये बात क्यों उठानी पड़ी? ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसा ही मामला दिल्ली के शकरपुर इलाके से सामने आया है, जहाँ पर 2 बुज़ुर्गों को अपनी चप्पलें घिसते घिसते कई महीने हो गए। वो एसएचओ का ऑफिस हो या फिर पुलिस स्टेशन हो या फिर सीनियर से सीनियर अधिकारी, एमसीडी के ऑफिस के बाहर इन लोगों ने न जाने अपनी चप्पलें कितनी घसी, उसके बावजूद इन लोगों को की स्थिति अभी तक वही बनी हुई है। ये लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, मगर उसके बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जानते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ से शुरू हुई और अभी इस स्थिति में इन लोगों को क्यों पहुँचना पड़ा। मैम, सबसे पहले आपका नाम? रक्षा देवी। ये बताइए कि आखिर मेन समस्या क्या है, शुरू कब हुआ ये? बेटा, फरवरी में 20 तारीख को शाम को मेरे घर ठेकेदार आ गया, यहाँ बैठा और बोलने लगा ये भी बिल्डिंग बन गई, वो भी बिल्डिंग बन गई, और किसी ने कंप्लेंट करी तो मैं गोली से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, और बोल के चला गया। और फिर दूसरे दिन सेटरिंग डालने लगे, तीसरे दिन तो वो मेरा बल्ब बाहर का निकाल लिया या तोड़ दिया। मैंने सेटरिंग वाले को बोला, महा भैया नीचे आ, नीचे नहीं आया, और उसने अपने मकान मालिक को फ़ोन करा और सीधा ही आया। 100 नंबर गाड़ी भी बुला ली और यहाँ पे खड़ा होके बोलने लगा मैं तेरी चमड़ी में भूसा भर दूँगा। और 100 नंबर वाले को बोला कि चल इनको ले चल थाने। वो 100 नंबर वाला मना करता रहा कि मैं थाने नहीं ले जाता, लेडीज अकेली है, तो नहीं माना, बोले तो इसको लेके चल। तो मैंने अपने आदमी को बोला, महा चलो साथ, तो ये साथ चले। उसने वहाँ पे बोला पुलिस वालों को कि इनको अंदर कर दो और इसके बेटे को भी बुलाओ और उसको भी अंदर कर दो। अच्छा, तो वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो जब इलीगल है तो आप लोगों ने कहाँ एमसीडी में कंप्लेन की थी? एमसीडी में करी हुई है। लोकल एमसीडी में करते रहे कंसर्न, फिर किसी ने सलाह दिया, मैं बोला ये कुछ नहीं करेंगे, आप सादरा जोन में चले जाओ। सादरा जोन में जैसे हम वहाँ पे गए तो चरण सिंह ने हमें ये वर्क स्टॉप नोटिस दे दिया। कॉपी चरण सिंह कौन हुआ? एक्शन है। अच्छा। एक्शन एमसीडी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ऊपर की बिल्डिंग है ये किनकी है? ये मिस्टर तारा बोलते हैं उसको। हाँ जी, उनकी बिल्डिंग है। और इस पूरी बिल्डिंग में कितने फ्लोर? इसमें 4 फ्लोर है, ये 5वें भी 5वें की परमिशन नहीं है, है ना? हाँ। तो फिर एमसीडी में जब आप लोग गए तो क्या उन्होंने कहा, कोई एक्शन लिया? उन्होंने हमें ये वर्क स्टॉप नोटिस दे दिया, बोला ये अब काम नहीं होगा। और एक कॉपी उन्होंने पुलिस स्टेशन को दे दी। पता, मैं गई थी साथ, मैं अकेली जाती रही। इनको कुछ पता नहीं है। सब जगह गई, उन्होंने मेरे को दे दी, बोले एक हमने थाने दे दी है। जैसे कोई आएगा काम करने तो आप 100 नंबर करना, पुलिस आएगी, इनका सामान लेके नीचे चली जाएगी, काम नहीं करने देगी। भाई काम होता रहा, कोई तो जैसे पुलिस आती थी वो उसमें काम बंद हो जाता था, वो चला जाता था काम छोड़ के। जैसे वो थाने ले गए हमें, पीछे से फिर काम स्टार्ट हो तो गया। आप लोगों ने ऊपर जो लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे थे उनको नोटिस दिया कि एमसीडी वालों ने नोटिस दिया? ओ भाई, मैं इसको दिखाती थी, कहाँ गया वो नोटिस, उसको दिखाती थी, उनको नहीं दिखाते थे हम, करते। हाँ जी, हर एक पुलिस वाले को दिखाया मैंने। ये तो जाते नहीं, इनको तो पता ही नहीं। मैं ही जाती थी ऊपर तक, मैं ही बात करती थी, गेट खोलती थी, मैं ही सारा कुछ मैं ही करती थी। भाई ये दे रखा है एमसीडी वालों ने, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा। भाई परेशान हो गई। एसडी, सबसे पहले मैं एसडीएम कोर्ट गई थी, फिर वहाँ से करी मैंने सारी
उधर उधर उधर। तो आप लोग अकेले आप भाग दौड़ कर रही थी? हाँ मैं अकेली, चाहे मेरे कैमरे देख लेना कि अकेली आती थी मैं, अकेली। अच्छा, तो आप लोगों ने इसे लेकर वकील किया, फिर बात आगे बढ़ाई कि अभी भी मतलब नोटिस आने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? वकील करा है, एक बार जज के पास करी मैं खड़ी, फिर दूसरी बार समझौते के लिए मेरे साइन ले लिए, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए लिए। फिर मैं बुलाया, साइन लेने से पहले नहीं पूछा था कि किस लिए ले रहे? ना मेरे से पूछा ही नहीं कि साइन किस चीज़ के लिए। मैं घर आके बोला माँ मेरे से साइन ली, बोले किस चीज़ के लिए? माँ मुझे नहीं पता। मैं दोबारा गई, तो आपने पूछा नहीं था कि साइन क्यों करवा रहे हैं आप? नहीं मैंने नहीं पूछा, मुझे क्या पता, माँ वकील करा मुझे। तो मैं दोबारा जो गई मैंने वकील को बोल दिया माँ मैं कहीं साइन नहीं करूँगी। पहले गई एसडीएम कोर्ट, फिर गई मैं थाने, फिर गई मैं एमसीडी ऑफिस, क्या करूँ मैं सब जगह गई। एसीपी क्या डीसी पुलिस जो है वो डीसीपी के पास? डीसीपी के पास गई, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। सर्विस सेंटर गई, वहाँ गई। ये बताइए कंस्ट्रक्शन से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? अभी क्या देखो भला, सिलन देखना मेरे पूरे घर की, मैं तो खुद पागल हूँ। मैं तो अब रो रो के मैं बेबस हो गई हूँ, क्या करूँ मैं। और ऊपर में बना रहे हैं तो टंकी वगैरह ये सब भी आप तोड़ दी है मेरी, जा नहीं सकते देखने, लोग लगा रखा है, नहीं जा सकते देखने। क्या करूं बेटा, मैं तो खुद ही पागल हो गई। मैं बड़ी कल भी मैं रोने बैठ गई थी। मैं उन लड़कों को बोला मैं बेटा मिल के जाऊंगी एसडीएम से। अच्छा ये बताइए नीचे भी तो 2 फ्लोर में और लोग हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही इस सब? बेटा किराए पर दिया उसने, खाली करा के दोबारा चढ़ा दिया किराए पे, और नीचे भी किराए पर दिया, डीलर चढ़ाते हैं किराए पे। एक डीलर ही चढ़ा। सर आप खुद भी सरकारी ये रह चुके हैं, तो आप क्यों नहीं इस पे कोई एक्शन लेते हैं? फिर आपने क्यों नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है या फिर कुछ? बोला किसको, मकान मालिक आते हैं नहीं, मैंने कभी देखे नहीं आते हुए। आपने कभी मकान मालिक को देखा ही नहीं है जिन्होंने ये खरीदी है बिल्डिंग? नहीं मैं तो बोला था उसको, भाई साहब ग्राउंड वाली इसने बोला था, सब्जी मंडी में मिला मेरे को, भाई साहब आप आओ और देखो। गया परसों भी मिला मेरे को, कह रहा है भाई आपके साथ बहुत बदतमीजी करी है इसने, सारा स्कूल ब्लॉक। कह रहा बेटा मेरे साथ इसने ऐसे ऐसे करा कि बोला कि मैं तो इससे इतनी परेशान हो गई है। तो आपके बच्चे नहीं है, वो लोग आपकी हेल्प करते या फिर? वो भाई मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ, ठाणे ले गया। जैसे पुलिस नौकर है और ये पुलिस वालों को ऐसे हुक्म दे रहा है कि इनको अंदर करो और इसके बेटे को भी बुलाओ, उसको भी अंदर करो। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं। मैं तो एसीपी के पास भी बहुत रोई, मैं डीसीपी के पास भी 1 बार गई, 2 बार गई। पावर ऑफ अटॉर्नी किसकी, मतलब आप लोगों के पास? मेरे नाम है, हाँ मेरे नाम है। तो वो सारे कागजात आपने सारी चीज़ें दिखाई थी उन्हें? सब दिखाए हैं, ये जो कागज कोर्ट में दिए हैं उन्होंने देख के तो केस चलाया, नहीं तो कहाँ चलाते कोर्ट वाले। 3 दिन तो इतने रोया हूँ, पानी फेंक फेंक के हम कितने घरे मारा, पूरा मकान खराब कर दिए लोगों ने। दिवाली पे रंग रोगन कराया, हमने कहाँ कराते रंग रोगन। पूरा पानी भर गया था? पूरा पानी भर गया था। अब तो सूख गया, अब तो झाड़ दिया, अब तो झाड़ दिया मैंने। आपके पास सारे कागज इसके मौजूद? किसने दी थी पहले, फिर दोबारा एमसीडी के, फिर उन्होंने हमें नोटिस दे दिया। नोटिस के बाद भी कुछ नहीं बना, अभी इधर उधर भागते रहे। उसके बाद हम कोर्ट चले गए। कह रहा है 1 साल से बंद है ये, क्या डेटें डाल रखी हैं, ये सारी डाल रखी हैं। ये साल भर से मकान बंद है, मगर ये डेटा इसके अंदर डली हुई हैं, ये जो हमने एसएचओ को भेजी है। जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई है वैसे वैसे आपने डेट डाल के सारी पिक्चर यहाँ पे कलेक्ट की एसएचओ को भेजी है हमने, उसी समय हमने इसको भेजी है, चरण सिंह को भेजी है हमने। सब कुछ उसी समय भेजते थे, जैसे फोटो खींची और भेज देते थे। पीओपी गिरी फोटो भेज दी हमने, कुछ एक्शन नहीं करा उसने। कितने साल हो गया? 2005 में लिया बेटा हमने, और इसने अनलीगल काम कर दिया। अनथराइज एमसीडी वाले कह रहे हैं अनथराइज है, नहीं बना सकता, बिल्डिंग गिरेगी तब तो इनको चैन आएगी। जो है ये नगर निगम, ये पार्षद जो है इसके पास गई मैं, इतनी बारिश में गई, वो बंदा फ़ोन नहीं उठाया इसने, ना ही आया है, कोई नहीं आया। तो क्या चाहते हैं कि अभी जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें टूट कर गिर रही है, आप लोगों को भी तो कभी होता होगा कि कभी ऊपर गिर जाता होगा थोड़ा बहुत, या फिर गिर जाता है। यहाँ मैं बालकोनी पे खड़ी थी, जैसे मैं अंदर आई बालकोनी पीओपी नीचे गिरी और रखी हुई अभी भी मैंने पीओपी। तो जान का भी खतरा ऐसे में आप लोगों पे बना रहता होगा? खतरा तो है ही,
आप खतरा तो बिल्कुल है जी। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं किस तरह से इनके पास सारे कागजात मौजूद हैं और सारी तस्वीरें। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो इन्होंने छोड़ दिया हो, जहाँ के चक्कर इन्होंने नहीं काटे हो, और सब के बावजूद क्या एमसीडी वाले इस बिल्डिंग के गिरने का वेट कर रहे हैं? क्या अधिकारी अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग गिर जाएगी तब ये मामला ख़त्म होगा? क्या पुलिस इस पर कोई एक्शन तब लेगी जब ये बिल्डिंग गिर जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये सभी लोग, ये दोनों लोग कई महीनों से खोज रहे हैं। सॉल्यूशन चाहते हैं कि ऊपर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस फ्लोर को बंद किया जाए, साफ तौर पे इसको तोड़ा जाए, साफ करा जाए। मैं जज को भी बोला है ये तोड़ा जाए, इसको साफ करा जाए। सारे कागजात मौजूद हैं और नोटिस भी इनके पास है कि इसे रोक दिया जाए, लेकिन जो ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो इसे रोकने को तैयार नहीं है। अब इसे लेकर जल्द से जल्द पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह का जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ऊपर चल रहा है वो रुके और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकल सके। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे दिल्ली अप टू डेट।